दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो गॉड यहाँ सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? गॉड हेल्प्स दोज, मतलब कि ईश्वर उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की इस स्टोरी में आपको अच्छी लगे और आप इसे पसंद करें तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a rich merchant left his city to go to another country for trade। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लीव का मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म है LEFT, लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी, लेफ्ट हिज सिटी उसने अपना शहर छोड़ा, टू गो जाने के लिए, टू अनदर कंट्री दूसरे देश में, फॉर ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक अमीर व्यापारी ने अपने शहर को छोड़ा दूसरे देश जाने के लिए, व्यापार के लिए। ही वॉज गोइंग बाय आ शिप। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ही वॉज गोइंग बाय शिप, और वह एक जहाज के द्वारा जा रहा था। शिप का मतलब होता है पानी का जहाज। आगे देखिए, ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? कैरी का मतलब होता है ले जाना, किसी चीज़ को ढोकर ले जाना, और ये फोर्थ फॉर्म है। ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब वह सोने के सिक्कों से भरे हुए संदूक ले जा रहा था। एंड प्रीशियस जेम्स अप विद हिम, और जो कीमती जवाहरात थे, रत्न थे अपने साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस जेम्स विद हिम, मतलब वह अपने साथ सोनों के सिक्कों से भरे हुए संदूक और साथ में जो रत्न थे वो अपने साथ ले जा रहा था। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, आ स्टॉर्म बिगिन। और दोस्तों स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और बिगिन मतलब शुरू होना, और ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे रास्ते में, आ स्टॉर्म बिगिन एक जो तूफान था वो शुरू हो गया। द शिप रॉक्ड फ्रॉम साइड टू साइड। दोस्तों रॉक का मतलब होता है किस चीज़ का हिलना। जो ये शिप था, जहाज़ था, वो साइड बाय साइड टू साइड मतलब एक एक किनारों से वो हिलने लगा। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों के बाद, द स्टॉर्म स्टॉप जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो थम गया, रुक गया। बट द शिप हैड अ होल, लेकिन जो जहाज़ था हैड अ होल उसमें एक छेद हो गया। इन इट्स बॉटम, बॉटम का मतलब तल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो तूफान था वो रुक गया, लेकिन जो जहाज़ था उसके तल में, बॉटम में एक छेद हो गया। आगे देखिए, नाउ द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द शिप। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द शिप, मतलब कि अब जहाज़ में पानी घुसने लगा।
सम गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप। दोस्तों ड्राउन का मतलब होता है पानी में डूबना, और ये फोर्थ फॉर्म है। उसके अलावा ड्राउनिंग एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। और सम गॉट ऑफ, और दोस्तों गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से उतरना, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। गेट ऑफ मतलब उतरना, सेकंड फॉर्म गॉट ऑफ। तो क्या अर्थ हुआ, सम गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप्स, मतलब कुछ थे, मतलब कुछ, और यहाँ लोगों के बारे में बात हो रही है, जो कुछ लोग थे वो डूबते हुए जहाज़ से उतर गए। सम जम्प्ड इनटू द सी टू स्विम अशोर। अशोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ लोग थे जो कूद गए पानी में, इनटू द सी समुद्र में, टू स्विम अशोर किनारे पर तैर के जाने के लिए। The merchant started praying, ओ गॉड प्लीज़ सेव माई लाइफ। और दोस्तों यहाँ भी स्टार्टेड के साथ फोर्थ होम का प्रयोग किया गया है। तो मैं समझता हूँ आप इस ये जो स्ट्रक्चर इसे समझ ही गए होंगे। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, साथ में वर्ब की फोर्थ होम। तो क्या अर्थ हुआ, द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, मतलब जो व्यापारी था स्टार्टेड प्रेइंग, वो प्रार्थना करने लगा, ओ गॉड ईश्वर प्लीज़ सेव माई लाइफ, कृपया मेरा जीवन बचाइए। अ मैन वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो का मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। तो क्या अर्थ हुआ, अ मैन वेंट टू द मर्चेंट, एक जो आदमी था वो व्यापारी के पास गया, एंड सेड, और कहा, ट्राई टू जंप एंड स्विम अशोर। उसने क्या कहा, ट्राई टू जंप कूदने की कोशिश करो, एंड स्विम अशोर और किनारे तक तैर के जाने की कोशिश करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प दैमसेल्व्स। और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तब हु का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, गॉड हेल्प्स दोज मतलब कि ईश्वर उनकी मदद करता है, दोज मतलब उनकी, हु हेल्प दैमसेल्व्स जो अपनी मदद करते हैं, जो अपनी खुद की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट होम लगाई जाती है। और दोस्तों लिसन का मतलब होता है सुनना। वैसे सुनने को हियर भी कहा जाता है, लेकिन हियर का मतलब होता है सिर्फ सुनना, लेकिन लिसन का मतलब होता है किसी बात को ध्यान से सुनना और साथ में उसमें कोई प्रतिक्रिया करना। तो आप इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज ना हो कि हियर और लिसन का क्या मतलब होता है। हियर का मतलब सिर्फ सुनना, लेकिन लिसन का मतलब किसी भी बात को बड़े ध्यान से सुनना, साथ में प्रतिक्रिया भी देना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, लेकिन जो व्यापारी था उसने बात नहीं सुनी। ही स्टेड ऑन द शिप, स्टे का मतलब ठहरना, ही स्टेड ऑन द शिप वो जहाज में ठहर गया। सून जल्दी ही, द शिप ड्राउन, ड्राउन का मतलब डूबना, सेकंड फ्रॉम ड्राउन मतलब कि, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सून जल्दी ही, द शिप ड्राउन जो जहाज था वो डूब गया। एंड मर्चेंट डाइड, डाई मतलब मरना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड मर्चेंट डाइड, और जो व्यापारी था उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ में जो कहानी का जो मॉरल है वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, साथ में आपको समझ ही आया होगा। ये जो मॉरल है काफ़ी अच्छा है हम सब के लिए। जैसा यहाँ पर बताया गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कई बार हम सब सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। हमें अपने प्रयास भी करने ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि हम अपने खुद के प्रयास नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने प्रयास भी करते रहना चाहिए। जैसा यहाँ पर बताया गया कि ईश्वर भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो यदि हम खुद भी प्रयास करेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। And if you really enjoyed this session, and if you really learned something from this video, so I would request you to kindly like this video and subscribe the channel and share this video with your friends, with your relatives. And if you have anyone or any friends who are looking for such channel, and those people who want to learn English, you can share this video with them. It might be very helpful for them.
And apart from this, if you have any suggestion or any type of feedback, you are most welcome. You can just give your suggestion, give your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.